Now we will study exercise 13.3. Question number first. Find the number of lines of symmetry in each of the following shapes. How will you check your answer? अब यहाँ पे हमको कुछ शेप्स बने हुए हैं इस क्वेश्चन में और इसमें हमें बताना है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. सो फर्स्ट इज ए. अब यहाँ पे हमको जो शेप बना हुआ है इसमें एक हो गई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सो ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. देन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. देन ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. देन डायगनली हमने अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी सो ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. देन ऐसे डायगनली अगर ड्रॉ करी सो ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. सो यहाँ पे कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई? 4. सो नेम दे दिया हमने L1, L2, L3, L4. सो आंसर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज बी. अब यहाँ पे हमको क्या है, ट्री जैसा बना हुआ है. सो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली अगर हमने कट किया मिड में से सो ये जो पूरा पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. अगर हॉरिजॉन्टली हम इसको ड्रॉ करते हैं लाइन तो ओवरलैप नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा. देन अगर डायगनली करते हैं तो भी ओवरलैप नहीं करेगा. सो यहाँ पे कितना है? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो आंसर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. Now next is C. अब यहाँ पे जो हमको फिगर बना हुआ है इसको अगर हम वर्टिकली कट करते हैं और इसको फिर हमने फोल्ड किया, सपोज करो कि फोल्ड किया तो ये पार्ट जो है इधर कुछ भी नहीं है तो ओवरलैप नहीं करेगा. देन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा. सो हम वर्टिकली ड्रॉ नहीं कर सकते. सेम हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर इसको हमने डायगनली कट किया सो डायगनली अगर हम इसको ड्रॉ करें लाइन को सो फिर ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. अगर ऐसे डायगनली कट किया सो ये जो पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. सो यहाँ पे कितनी हो गई? L1, L2. मीन्स आंसर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज डी. अब ये जो हमको दिया हुआ है इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें लाइन सो ये जो पूरा पार्ट है ये इसको जो है ओवरलैप करेगा. देन वर्टिकली अगर हमने लाइन ड्रॉ करी सो ये जो पूरा पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. ये जो लाइन है ये इसको ओवरलैप करेगी. अगर डायगनली अगर हम इसको कट करते हैं तो ये ओवरलैप नहीं करेगा. अगर ऐसे डायगनली हम इसको कट करते हैं तो भी ये पार्ट जो है ओवरलैप नहीं करेगा. तो यहाँ कितनी हो गई? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. L1, L2. सो आंसर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज ई. अब यहाँ पे हमको एक बटरफ्लाई दी हुई है. ये जो है मैंने बहुत रफली ड्रॉ करी है. सो इसको हम वर्टिकली अगर कट करते हैं सो यहाँ पे इसके ये जो बना हुआ है पार्ट ये ओवरलैप करेगा. ये जो आइज बनी हुई है ये ओवरलैप करेंगी. देन ये पार्ट ओवरलैप करेगा. अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ओवरलैप नहीं करेगा. सो यहाँ पे कितनी है? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो आंसर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज एफ. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर वर्टिकली हमने उसको कट किया ये जो हमको एरो जैसा साइन दिया हुआ है सो ये जो पूरा पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. अगर हॉरिजॉन्टली हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी सो ये जो पूरा पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. और डायगनली हम इसको कट करते हैं तो ये ओवरलैप नहीं करेगा. सो यहाँ कितनी हो गई? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. L1, L2. सो आंसर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. आप सारे फिगर्स जो हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे एंड पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.3. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ क्रॉस क्वेश्चन नंबर 2. So after question number first, we will solve question number third. Now next is question number third. So open page number 272 of your book. This is the last question of exercise 13.3 and this chapter also. Now read out the question. In each figure alongside, a letter of the alphabet is shown along with a vertical line. अब अगर आप बुक में देखें तो हमें यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं और एक में लिखा हुआ है A एंड सेकंड बॉक्स में लिखा हुआ है B. और साथ में एक वर्टिकल लाइन भी दी हुई है. उसमें जो एरो बने हुए हैं वो एक वर्टिकल लाइन हमको दी हुई है. टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन. अब हमको क्या करना है? ये जो लाइन हमको दी है इससे क्या लेना है? मिरर
एक क्या गिवन है हमको, एक मिरर लाइन गिवन है। सो मिरर लाइन में अगर हम कोई भी लेटर देखते हैं, मिरर इमेज अगर हम देखते हैं किसी भी लेटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमको क्या दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है, अपोजिट दिखाई देती है बिल्कुल। जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में दिखाई देती है, जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखाई देती है। फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज विच लेटर्स लुक द सेम इन द इमेज एंड विच डू नॉट, कैन यू गेस व्हाई। अब हमें बताना है कि कुछ लेटर्स हैं रिफ्लेक्शन के बाद ही लेटर कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे या फिर डिफरेंट दिखेंगे। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज ए। अगर हम ए लेटर को मिरर में देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। सो इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम आएगा एज इट इज ए, बिकॉज अगर इसको हम राइट से देखें या फिर लेफ्ट से देखें ये बिल्कुल एज इट इज ही होगा। नाउ बी। बी को अगर हम देखें मिरर इमेज में, सो ये जो है उल्टा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट का राइट में हो जाएगा, राइट का लेफ्ट में। सो ये यहाँ पे लाइन जो है लेफ्ट में दी हुई है, ये जो है राइट में हो जाएगी। ये जो हमें कर्व दिया हुआ है ये राइट में दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। बट स्टिल आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी मिरर लाइन कैसी होगी, मिरर इमेज कैसी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया था, एक पेपर लेना है एंड पेपर पे डार्क डार्क जो है आपको वो लेटर लिखना है, जो भी लेटर है। सो इसको आप बहुत डार्क डार्क लिखेंगे, ये आपने डार्क डार्क लेटर लिख दिया। सो ये जो हमने लेटर लिख लिया इसके ऊपर, अब इसको आपने टर्न करके देखा। सो अब इसकी इमेज जो आ रही है ये क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है, मीन्स जो इसकी मिरर इमेज आएगी वो ऐसी आएगी। सो हमने मिरर इमेज जो बनाई है वो सेम एज इट इज बनाई है। ये जो लाइन ऐसी बनी हुई थी लेफ्ट में, ये राइट में हो गई, और जो राइट में यहाँ पे कर्व बने हुए थे वो लेफ्ट में हो गए। नाउ नेक्स्ट इज ओ। अब ओ को अगर हम मिरर इमेज में देखेंगे तो एज इट इज दिखेगा हमको। मिरर में अगर हमने देखा ओ तो एज इट इज होगा, उसका रिफ्लेक्शन एज इट इज आएगा। नाउ नेक्स्ट इज ई। अब ई को अगर हम देखेंगे, इसका हमने उल्टा बनाया, तो ये जो लाइन है लेफ्ट में राइट में आ जाएगी, और ये जो लाइंस बनी हुई है राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ आ जाएंगी। सो दिस। सो ये बन गया इसका मिरर इमेज। नाउ नेक्स्ट इज एन। एन जो एज इट इज आ जाएगा। नाउ एन। एन हम बना के देख लेते हैं एन की इमेज कैसी आती है। सो ये पेपर है, पेपर पे हमने डार्क डार्क जो है एन बनाया, ये जो हमने डार्क डार्क बनाया। अब इसको हमने टर्न किया तो हमने देखा इसकी इमेज कैसी आई, दिस, दिस एंड दिस। इसकी इमेज कैसी आई, ऐसी। जो लेफ्ट में था वो हो गया राइट में, जो राइट में था वो हो गया लेफ्ट में। मीन्स ये जो सेंटरिंग लाइन थी ये हमको क्या राइट की तरफ डाउन में जा रही थी, अब सेंटरिंग लाइन डाउन में किस तरफ जा रही है, लेफ्ट में। अब पी कैसा बनेगा हमारा, ये जो लाइन है लेफ्ट में ही हो जाएगी राइट में, जो कर्व बना हुआ है राइट में हो जाएगा लेफ्ट में। सो ये आ गई इसकी मिरर इमेज, मतलब इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा मिरर में, ऐसा आएगा। नाउ नेक्स्ट इज एच। एच जो है एज इट इज आ जाएगा। सो एच। एल की जो मिरर इमेज है वो कैसी आ जाएगी, ये जो लाइन है ये लेफ्ट की जगह राइट में आ जाएगी, ये लाइन जो है लेफ्ट टू राइट जा रही है तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाएगी, राइट टू लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज टी। टी जो है बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, सो उसका रिफ्लेक्शन जो है बिल्कुल एज इट इज होगा। नाउ नेक्स्ट इज एस। अब जो एस का रिफ्लेक्शन होगा ये हम बना के देख लेते हैं। कोई भी लेटर है वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप पेपर पर ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये हमने डार्क डार्क बना लिया, सो उसको टर्न किया, और इसकी इमेज कैसी आ रही है, लाइक दिस। सो ये हमने ड्रॉ कर दिया। सो अगर कोई भी लेटर है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप पेपर पे ड्रॉ करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बी। बी की मिरर इमेज कैसी आएगी, सेम। नाउ नेक्स्ट इज एक्स। दिस इज द लास्ट पार्ट। एक्स की इमेज भी कैसी आएगी, एज इट इज। सो हमने क्या देखा कि जो मिरर इमेज होती है उसमें क्या होता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में हो जाता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में हो जाता है। बट कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं वो बिल्कुल एज इट इज रहते हैं, जैसे ए, ओ, एम, यहाँ पे हमने देखा एच, टी, वी एंड एक्स। So this was the last question of exercise 13.3 and this chapter also. So I hope all the questions of this chapter are clear to you, but if you have any doubt in any question, you can ask me.
So for third and fourth UT, math syllabus is chapter number 10 mensuration and chapter number 13 symmetry. So prepare both the chapters, and if you have any doubt in any question of chapter 10, chapter 13 and any basic concept you have any doubt, you can ask me. So prepare well for your UT and best of luck. Thank you.